स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक इज किंगडम फंगी। ठीक है, अब हम किंगडम फंगी के बारे में पढ़ेंगे। तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या होते हैं फंगी के, ठीक है, कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज हेट्रोफिटिक एंड यूकैरियोटिक। बच्चों सिर्फ और सिर्फ प्रोकैरियोटिक कौन थे, किंगडम मोनेरा थे, उसके बाद वाली जितने भी किंगडम्स हैं सारी क्या है हमारी यूकैरियोटिक है। एंड हेटेरोट्रॉपिक, ये कैसी होती है हमारी, हेटेरोट्रॉपिक होती है, मींस ये नरिशमेंट किससे लेती हैं, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से। दीज आर कॉस्मोपॉलिटन। कॉस्मोपॉलिटन का मतलब होता है हर जगह की, ये हर जगह प्रेजेंट होती है। फंगी क्या होती है, फंगस हर जगह पर प्रेजेंट होती है, मींस ये सॉइल में भी हो सकती है, एयर में भी हो सकती हैं, वाटर में भी हो सकती हैं। ठीक है, फंगी जो होती हैं वो हेटेरोट्रॉपिक होंगी, यूकैरियोटिक होंगी, कॉस्मोपॉलिटन होंगी। ठीक है, हर जगह होंगी, कहीं भी मिल सकती है हमें फंगी। यूनिसेल्युलर एंड मल्टी सेल्युलर, मीन्स ये यूनिसेल्युलर भी हो सकती है और मल्टी सेल्युलर भी हो सकती हैं। मैंने कहा ये यूनिसेल्युलर भी हो सकती है एंड मल्टी सेल्युलर भी। यूनिसेल्युलर में सिर्फ और सिर्फ कौन होती है, एक होती है यीस्ट, और उसको छोड़ करके बाकी जितनी भी फंगस होती हैं बच्चों वो कैसी होती है, मल्टी सेल्युलर होती हैं। ऑल फंगस आर मल्टी सेल्युलर, एक्सेप्शन इज यीस्ट। कौन सा है एक्सेप्शन हमारा, ईस्ट एक्सेप्शन है। ठीक है, बॉडी सरफेस हैज थ्रेड लाइक इलोंगेटेड स्ट्रक्चर। इनकी जो बॉडी सरफेस होती है ना बच्चों, उसके ऊपर कैसी होती है, इस तरह से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। इस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, हाइफी। याद रखिएगा हमेशा, इसकी जो बॉडी होती है बच्चों धागे जैसी होती है, ठीक है, एक थ्रेड लाइक होती है, और उसको ये थ्रेड को ही हम क्या बोलने वाले हैं, हाइफी बोलने वाले हैं। दिस हाइफी हेल्प्स इन लोकोमोशन एंड रिप्रोडक्शन। आगे हम पढ़ेंगे कैसे ये हाइफी जो होता है इनका, ये किस में हेल्प करता है, लोकोमोशन में, ठीक है, मूवमेंट देने में हेल्प करेगा एंड रिप्रोडक्शन में हेल्प करेगा। नेटवर्क ऑफ हाइफी इज कॉल्ड माइसीलियम। देखो अगर मैं सिंगल थ्रेड की बात कर रही हूं तो हाइफी, जब बहुत सारे हाइफी एक साथ आ जाएंगे तो हम उसको क्या बोलने वाले हैं, माइसीलियम। नेटवर्क ऑफ हाइफी इज कॉल्ड माइसीलियम। क्लियर आपको, नेटवर्क ऑफ हाइफी इज कॉल्ड माइसीलियम। नेक्स्ट इज अंडर माइक्रोस्कोप दिस हाइफी मल्टी न्यूक्लियट शोज मल्टी न्यूक्लियट। अगर मैं माइक्रोस्कोप के अंदर इन हाइफी को देखना स्टार्ट करूं, ठीक है, ये जो हाइफी है तो मुझे क्या दिखाई देंगे, बहुत सारे न्यूक्लियस दिखाई देंगे मुझे इसके अंदर। ठीक है, ये डायग्राम मैंने बनाया, ये हाइफी है। अब जब हम इसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं तो हमें क्या दिखाई देते हैं, न्यूक्लियस दिखाई देते हैं। तो इसको हम एक नई टर्म बोलते हैं सिनोसिटिक। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन इज सिनोसिटिक हाइफी। जब बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे बच्चों तो उसको हम क्या बोलेंगे, सिनोसिटिक। अब ये जो न्यूक्लियस है, ठीक है, अगर साइटोप्लाज्म में बहुत सारे न्यूक्लियस हैं कॉल्ड सिनोसिटिक, और इसको हम क्या बोलेंगे, असेप्टेट, क्योंकि इसके अंदर कोई सेप्टा नहीं है ना, कोई डिवीजन नहीं है, तो हम इसको क्या बोलने वाले हैं, असेप्टेट। लेकिन अगर इसके अंदर क्रॉस वॉल्ड होंगी, मींस इसके अंदर किस तरह से होंगी, इस तरह से, न्यूक्लियस के अंदर क्या होगी, यहाँ पर न्यूक्लियस के पास में वॉल्स प्रेजेंट होंगी, तो हम इसको क्या बोलेंगे, सेप्टेट हाइफी। तो आई होप आपको दोनों टर्म क्लियर हुई होंगी। सिनोसिटिक मींस मल्टी न्यूक्लिएट, बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट है, और अगर सेप्टा प्रेजेंट है तो हम उसको सेप्टेट बोलेंगे। इनके बीच में सेप्टा नहीं है, जो ये आपको येलो दिख रहा है, इसके बीच में कोई सेप्टा तो नहीं दिख रहा ना, डिवीजन नहीं दिख रहा, तो इनको हम क्या बोलेंगे, असेप्टेट। तो सेप्टेट और असेप्टेट में आपको क्लियर हुआ यहाँ पर डिफरेंस। आगे देखिए इसके अंदर एक चीज और, कि ये जो हमारी ये फंगस होती है, फंगस की जो सेल वॉल होती है बच्चों, वो किसकी बनी हुई होती है, काइटिन की बनी हुई होती है। द सेल वॉल ऑफ फंगस इज मेड अप ऑफ काइटिन। कॉम्पोनेंट क्या होता है इसका, केमिकल कॉम्पोनेंट की बात करें तो ये आपका बहुत ज्यादा आता है, ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, इसलिए लिखा है अलग से, एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन। ठीक है, कौन सा कॉम्पोनेंट होता है हाइफी के अंदर, जो केमिकल कॉम्पोनेंट होता है एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन। ठीक है, याद रखिएगा आप इसको। नेक्स्ट इज, एक बार फटाफट रिवाइज करें तो फंगस जो होती है हेटेरोट्रॉपिक होती है, यूकैरियोटिक होती है। ठीक है, यानी कि यूकैरियोटिक मींस इसके न्यूक्लियस में क्या होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, इसके पास न्यूक्लियस होता है सेल के पास में। दीज आर कॉस्मोपॉलिटन, हर जगह पर प्रेजेंट होती है। यूनिसेल्युलर, यीस्ट होती है। मल्टी सेल्युलर, बहुत जितने भी और फंगस होंगी सारी मल्टी सेल्युलर होंगी। यहाँ पर ये दिया हुआ है इसका एग्जाम्पल। बॉडी सरफेस पर एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है, उसको हाइफे बोलते हैं। जब बहुत सारे हाइफी होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, माइसीलियम।
ठीक है। जब हम बात कर रहे हैं क्या है ये हाइफी के बारे में, ठीक है। जब हम हाइफी को माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो उसमें बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं, तो हम इसको बोल सकते हैं मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। मल्टी न्यूक्लिएटेड के लिए टर्म यूज की जाती है सिनोसिटिक। अब ये जो सिनोसिटिक हाइफी है ये सेप्टेट भी हो सकता है और असेप्टेट भी हो सकता है। क्लियर आपको यहाँ तक? अब देखते हैं हम, देखो हमारे लिए जो फंगस है उसकी एडवांटेजेस भी है और उसकी डिसएडवांटेजेस भी है। मींस ये हमारे लिए हेल्पफुल भी है और कहीं ना कहीं बेनिफिशियल होने के साथ साथ ये कहीं ना कहीं डिसीज कॉजिंग भी है, ठीक है। हमारे लिए इसकी डिसएडवांटेजेस भी और एडवांटेजेस भी हैं। तो फर्स्ट हम क्या पढ़ रहे हैं, इसकी एडवांटेजेस के बारे में, ठीक है। एडवांटेजेस देखते हैं, इसकी खास खास बात क्या होती है, क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं। तो पेनिसिलियम फॉर्म्स एंटीबायोटिक। देखो फंगस पेनिसिलिन जो होती है हमारी पेनिसिलियम, वो एक एंटीबायोटिक रिलीज करती है जिसे हम पेनिसिलिन बोलते हैं, ठीक है। और कौन सी फंगस से मिलता है ये हमें मिलेगा, पेनिसिलियम नोटेटम। कौन सी फंगस का नाम है, पेनिसिलियम नोटेटम, ठीक है। कहाँ से मिलेगा, पेनिसिलियम नोटेटम, ये प्लांट का नाम है जो कि हमें क्या देता है, ये जो फंगस है, सॉरी प्लांट बोल रही हूँ, जो फंगस है ये हमें क्या देती है, एंटीबायोटिक देती है, ठीक है। नेक्स्ट इज, कौन सी फंगस के बारे में बात कर रहे हैं, एस्परजिलस निगर, ठीक है। एस्परजिलस निगर ये हमें क्या देती है, सिट्रिक एसिड। देखो बच्चों जो सिट्रिक एसिड फॉर्मेशन होता है वो हमें फ्रूट से मिलता है, लेकिन अगर हमें इसको सिंथेसिस करना हो लेबोरेटरी में तो हम किससे करते हैं, फंगस एस्परजिलस निगर से, ठीक है। नेक्स्ट इज, कैन बी हेल्पफुल एंड ऑल्सो कॉज डिसीजेस। अब बहुत सारी फंगस है जो हमारे लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, हमें एंटीबायोटिक दे रही है, हमें बहुत सिट्रिक एसिड बनाने में हेल्प करती हैं, ब्यूटायरिक एसिड बनाने में हेल्प करेंगी ये हमारी, लेकिन कहीं ना कहीं ये हमारे लिए क्या करती है, डिसीज भी कॉज करती हैं, ठीक है। अगर हम डिसीज कॉज देखें ह्यूमन बींग्स के अंदर तो वो क्या करती है, फंगस, रिंग वॉर्म सुना होगा ना आपने, रिंग वॉर्म को हम फंगस भी बोलते हैं, रिंग्स बन जाती हैं बॉडी के ऊपर, ठीक है। तो रिंग वॉर्म, दीज ग्रो एट हाई टेम्परेचर। और बच्चों ये फंगस जो है बॉडी के अंदर कहाँ पर ग्रो कर रही है, जहां पर मॉइस्चर है ना बॉडी के अंदर, ठीक है। जो ह्यूमिड प्लेस है, बहुत ज्यादा मॉइस्चर वाले प्लेसेस है, वहां पर क्या हो जाती है, फंगस हो जाती है। जहां बॉडी का टेम्परेचर हाई होगा, उसको ह्यूमिडिटी मिलेगी, वहां पर क्या करेंगी, ये ग्रो करेंगी, चाहे बॉडी के बाहर हो चाहे बॉडी के अंदर हो, ठीक है। जहां पर भी इनको ऐसा प्लेस मिलेगा हाई टेम्परेचर एंड ह्यूमिड, ठीक है। ह्यूमिड मीन्स क्या होता है, ह्यूमिडिटी मीन्स होता है प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर, ठीक है, जहां पर नमी होती है। क्लियर आपको यहाँ तक? आगे देखते हैं अब ये प्लांट्स में कौन सी डिसीज करती है। एडवांटेजेस तो आपको समझ आ गए, जैसे जैसे इसके एडवांटेजेस है ऐसे ही क्या है, इसमें कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। अगर हम बात करते हैं प्लांट्स की, ठीक है, तो प्लांट्स में कौन सी डिसीज करती है, प्लांट्स में डिसीज करती है रस्ट, ठीक है, पक्सीनिया। और स्मट में कौन करेगी, उस्टिलोगो। तो ये आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट इज, आपने सुना होगा जो राइजोपस होती है, ब्रेड होती है, तो ब्रेड भी क्या हो जाती है, कुछ टाइम पर उसके ऊपर ग्रीन ग्रीन सा सब्सटेंस आ जाता है, तो जो ब्रेड मोल्ड होती है वो भी फंगस है। मशरूम, ठीक है, मशरूम जो होती है वो भी एक फंगस है। नेक्स्ट इज लाइकेन। अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे फंगल एसोसिएशन, ये न्यू टॉपिक स्टार्ट हुआ है बच्चों यहाँ से। नेक्स्ट टॉपिक इज, हमने अभी देखा कि इसके एडवांटेजेस भी हैं तो इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं फंगी की। नेक्स्ट इज फंगल एसोसिएशन, फंगस की जो एसोसिएशन देखेंगे कि फंगस किस किस के साथ एसोसिएट होकर के रहता है। तो फर्स्ट एसोसिएशन इज लाइकेन, ठीक है बच्चों, लाइकेन, फर्स्ट एसोसिएशन इज लाइकेन। तो बच्चों जो ये एसोसिएशन है इसमें एल्गी और फंगी, ठीक है, फंगी के साथ कौन मिलके रहता है, एल्गी। ये जो एल्गी होती है, ठीक है, और फंगस दोनों एक दूसरे को बेनिफिट करती हैं, और इस एसोसिएशन को हम एक नाम दे देते हैं, इनके कपल को एक नाम दे दिया जाता है जिसे हम क्या बोलते हैं, लाइकेन। ऐसा क्यों होता है, देखो बच्चों जो फंगस होती है उसके पास क्लोरोफिल एब्सेंट होता है, क्लोरोफिल नहीं होता, जबकि जो एल्गी होती है, ठीक है, उसके पास क्लोरोफिल तो है लेकिन वो न्यूट्रिएंट्स को नहीं ले पाती है, ठीक है। वो क्या करती है, वाटर को, क्योंकि इसके पास में ट्रू रूट नहीं होती, इसके पास कोई ऐसी स्ट्रक्चर नहीं होती जिससे न्यूट्रिएंट्स को एब्सॉर्ब कर सके। तो फंगस क्या करेगी, फंगस के पास क्योंकि हाइफी है ये न्यूट्रिएंट्स को एब्सॉर्ब करेगी, और एल्गी क्या करेगी, क्लोरोफिल की हेल्प से जो फूड प्रिपेयर करेगी वो फंगस को देगी, ठीक है, यानी कि दोनों एक दूसरे को बेनिफिट करते हैं। और इसी एसोसिएशन को बोथ आर बेनिफिटेड ईच अदर कॉल्ड लाइकेन,
ठीक है, इस एसोसिएशन को हम क्या बोलते हैं, लाइकेन बोलते हैं। अब बच्चों लाइकेन की कुछ खास बातें होती हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपको जानना, कि लाइकेन जो होता है गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर है, जहां पर पॉल्यूशन फ्री, गुड पॉल्यूशन फ्री, ठीक है, इसको कर लीजिएगा आप। तो जहां पर पॉल्यूशन नहीं होता ना, मतलब जहां पर अच्छा सब कुछ अच्छा इन्वायरमेंट रहता है, वहीं पर लाइकेन ग्रो करता है। मीन्स जहां भी पॉल्यूशन, पॉल्यूटेड एरिया होगा, वहां पर लाइकेन ग्रो नहीं कर पाएगा। पॉल्यूशन में क्यों नहीं कर पाएगा? व्हेन सल्फर डाइऑक्साइड इज प्रेजेंट इट कैन नॉट ग्रो, यानी कि जहां पर पॉल्यूशन में सल्फर डाइऑक्साइड भी होती है, सल्फर होती है, लेकिन जहां पर सल्फर होगी वहां पर ये ग्रो नहीं कर पाएगा, ठीक है। वहां पर कौन ग्रो नहीं कर पाएगा? वहां पर लाइकेन ग्रो नहीं कर पाएगा। सो हेल्प्स इन डिटेक्शन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। तो अगर एटमॉस्फेयर में सल्फर डाइऑक्साइड है तो लाइकेन ग्रो नहीं करेगा। तो बेटा इसे टेस्ट के लिए भी यूज करते हैं, ठीक है। पॉल्यूशन इंडिकेटर यानी कि बताता है पॉल्यूशन है या नहीं है, तो हम क्या करते हैं, लाइकेन को यूज भी करते हैं। तो लाइकेन कहाँ ग्रो नहीं करता है? याद रखिएगा, पॉल्यूशन में क्या चीज अगर प्रेजेंट होगी, सल्फर अगर प्रेजेंट है तो ये ग्रो नहीं करता है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं कि हमें पॉल्यूशन को बताने में, इंडिकेट करने में हेल्पफुल होता है। तो फर्स्ट फंगल एसोसिएशन इज लाइकेन, ठीक है। नेक्स्ट एसोसिएशन, पहला तो हमारा लाइकेन था और सेकंड इज हमारा माइकोराइजा। एक चीज भूल गई थी मैं आपको, लाइकेन के अंदर दो कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। एक फंगल, अभी बताया हमने फंगस होता है, ठीक है। फंगस के पास क्योंकि क्लोरोफिल नहीं है लेकिन हाइफी है इसके पास में। नेक्स्ट इज एल्गल कंपोनेंट, यानी कि एल्गी, एक फंगस होता है एक एल्गी होती है। तो फंगल वाले जो कंपोनेंट होता है कॉल्ड माइकोबायोन्ट, उसको हम क्या बोलते हैं, माइकोबायोन्ट। फंगल वाले कंपोनेंट को हम क्या बोलेंगे, माइकोबायोन्ट, और एल्गल कंपोनेंट इज कॉल्ड फाइकोबायोन्ट। इसीलिए बोलते हैं स्टडी ऑफ फंगस इज माइकोबायोलॉजी, माइको, ठीक है। स्टडी ऑफ फंगस इज माइकोबायोलॉजी। क्लियर आपको यहाँ तक? और एल्गल वाले पार्ट को हम क्या बोलने वाले हैं, फाइकोबायोन्ट। आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट इज माइकोराइजा। नेक्स्ट एसोसिएशन, पहला लाइकेन था, क्लियर, ठीक है। लाइकेन सबसे याद रखिएगा कि पॉल्यूटेड एरिया में ग्रो नहीं करते हैं। नेक्स्ट हमारा कौन सा है, माइकोराइजा। तो माइकोराइजा में हमारे कौन कौन से होते हैं, फंगस ग्रो किसके पास ग्रो करती है, रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स। जो रूट्स होती हैं हायर प्लांट्स की, वहां पर कौन ग्रो करती है, फंगस ग्रो करती है, ठीक है। कौन ग्रो करने वाली है वहां पर, फंगस। और इसी एसोसिएशन को हम क्या बोलते हैं, कॉल्ड माइकोराइजा, ठीक है। यानी कि फंगस क्या करती है, नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करेगी, ठीक है। ये क्या होगा, इसी एसोसिएशन को क्या बोलेंगे हम, माइकोराइजा, और बदले में इसको प्लांट क्या देगा, नरिशमेंट देगा, ठीक है। तो ये इसका एग्जाम्पल है साइकस और पाइनस। जो इनकी रूट्स होती हैं वहां पर कौन रहती है, वहां पर फंगस रहती है, और इसको हम क्या बोलने वाले हैं, माइकोराइजा। देखो बच्चों, अब टर्म हम कुछ कंफ्यूज हो जाते हैं, तो यहाँ पर मैंने पहले से टर्म लिख करके रखी है। हाइफी का मतलब क्या होता है, देखो अगर एक थ्रेड लाइक इलोंगेटेड स्ट्रक्चर है बॉडी सरफेस पर, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हाइफी। सिंगल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड हाइफी। नेटवर्क ऑफ हाइफी इज कॉल्ड माइसीलियम। देखो बहुत सारे नेटवर्क दिख रहे हैं ना आपको, बहुत सारे हाइफी दिख रहे हैं, तो कॉल्ड माइसीलियम। अब इसको हम हाइफी को अगर माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो हमें क्या दिखाई देते हैं, न्यूक्लियस, ठीक है। इसके साइटोप्लाज्म में, ये साइटोप्लाज्म में, अगर इसके साइटोप्लाज्म में, हाइफी के साइटोप्लाज्म में बहुत सारे न्यूक्लियस है, मल्टी न्यूक्लिएटेड है, कॉल्ड सिनोसिटिक, ठीक है। और अगर ये वाली कंडीशन है, सिनोसिटिक है, और अगर इसमें यहाँ पर सेप्टाज प्रेजेंट नहीं है, क्रॉस वॉल्ड नहीं है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, असेप्टेट। हम इसे क्या बोलने वाले हैं बच्चों, असेप्टेट बोलने वाले हैं, ठीक है। और अगर इसके अंदर क्रॉस वॉल्ड है ये, ठीक है, इसके अंदर क्या है, क्रॉस वॉल्ड है, मीन्स इस तरह से हाइफी के अंदर ये न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में यहाँ पर क्या बनी हुई है, वॉल बनी हुई है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, फिर सेप्टेट। इनको हम बोलते हैं सेप्टेट, ठीक है। इसको हम क्या बोलने वाले हैं, सेप्टेट बोलने वाले हैं। तो आगे देखते हैं अब हम, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज रिप्रोडक्शन इन फंगस। नेक्स्ट क्या है, रिप्रोडक्शन इन फंगस। फंगस में रिप्रोडक्शन कैसे होता है, फंगस रिप्रोड्यूस बाय वेजिटेटिवली, असेक्सुअली एंड बाय सेक्सुअली मीन्स। तो फर्स्ट इज वेजिटेटिवली।
अगर हम देख रहे हैं रिप्रोडक्शन में कि वेजिटेटिवली तो कैसे करती है, बाय द प्रोसेस ऑफ फ्रेगमेंटेशन, मीन्स फ्रेगमेंट्स में टूट जाती है और हर एक फ्रेगमेंट क्या करेगा, अपने आप को रिप्रोड्यूस करेगा और तैयार कर लेगा फंगस को, ठीक है, एक मैच्योर फंगस को प्रिपेयर कर लेगा, तैयार कर लेगा वेजिटेटिवली बाय फ्रेगमेंटेशन। असेक्सुअली फॉर्म्स कोनिडिया। अगर हम बात करें बच्चों असेक्सुअली, तो इसके अंदर क्या बनते हैं, मोस्टली कोनिडिया बनते हैं, ठीक है, जो स्पोर्स होते हैं। तो असेक्सुअली में कौन से स्पोर्स बनेंगे, वो बनते हैं कोनिडिया, ठीक है। एप्लानोस्पोर से भी हो सकता है, जू स्पोर से भी, लेकिन ये कम देखा गया है। ज्यादातर फॉर्मेशन किसका होता है, कौन से स्पोर्स बनते हैं, ये कोनिडिया स्पोर्स बनते हैं, ठीक है। आपने स्पोर्युलेशन पढ़ा था 10th क्लास में, तो उसको मैं रिवाइज करा दूंगी, डोंट वरी। तो ये जो होते हैं, अब जो स्पोर्स बनते हैं, ठीक है, जो स्पोर्स बनते हैं वो एक बॉडी के अंदर बनते हैं। इस बॉडी को हम क्या बोलते हैं, फ्रूटिंग बॉडी। बच्चों इस बॉडी को, ये जो बॉडी है इसको हम क्या बोलते हैं, फ्रूटिंग बॉडी। और इसके अंदर भी स्पोर्स बन सकते हैं या फिर इसके बॉडी के ऊपर भी, यहाँ पर क्या बन सकते हैं, स्पोर्स बन सकते हैं। एंड दीज स्पोर्स आर कॉल्ड कोनिडिया और एप्लानोस्पोर्स और जू स्पोर्स, ठीक है। इनमें से कोई भी, कोनिडिया हमारे मोस्टली कोनिडिया होते हैं और किस पर बनते हैं बच्चों, फ्रूटिंग बॉडी के ऊपर, ठीक है। फ्रूटिंग बॉडी के ऊपर कौन बन रहे हैं, स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। तो वेजिटेटिवली विया फ्रेगमेंटेशन, असेक्सुअली बाय कोनिडिया मोस्टली, ठीक है, एंड बाय सेक्सुअली, मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। अब यहाँ पर सेक्सुअली रिप्रोडक्शन देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है। अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो मोनेरा में हमने क्या पढ़ा था, बैक्टीरिया क्या बनाते हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसमें क्या होता है, साइटोप्लाज्म फ्यूज हो जाता है दोनों का, ठीक है, दोनों बैक्टीरिया का साइटोप्लाज्म फ्यूज हो जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या देखेंगे हम, सेक्सुअली, ठीक है। सेक्सुअली में क्या है, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस बाय गैमीट्स फॉर्म्स। सेक्सुअली कैसे होगा, जब गैमीट फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है, जब गैमीट्स बनेंगे तो ही तो सेक्सुअली रिप्रोडक्शन होगा। तो इसके अंदर 3 स्टेप्स इन्वॉल्व है। अगर हम देख रहे हैं रिप्रोडक्शन में, सेक्सुअली रिप्रोडक्शन इन फंगस इन्वॉल्व्स 3 स्टेप्स। कौन कौन से 3 स्टेप्स हैं, फर्स्ट स्टेप इज प्लाज्मोगैमी। पहला कौन सा स्टेप है, प्लाज्मोगैमी। सेकेंड स्टेप कौन सा है, कैरियोगैमी। एंड थर्ड स्टेप इज जाइगोट फॉर्मेशन। तो देखते हैं हम क्या चल रहा है इसके अंदर। पहला स्टेप देखो, जब क्या होगा, गैमेट्स बन गए हैं, ठीक है। जब हम देख रहे हैं कि गैमेट्स क्या हो चुके हैं, मैच्योर हो चुके हैं। जब दोनों गैमेट्स मिलेंगे, जब दोनों गैमेट्स पास पास आएंगे, तो क्या होगा, यहाँ पर फ्यूजन होगा ऑफ प्लाज्मा। प्लाज्मो का मतलब क्या हो गया, प्लाज्मा, एंड गैमी का मतलब क्या हो गया, फ्यूजन। तो प्लाज्मोगैमी मीन्स क्या हो जाएगा, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म। यहाँ पर क्या होगा, प्रोटोप्लाज्म का, प्लाज्मा का क्या हो जाएगा, फ्यूजन हो जाएगा। तो देखिए दोनों सेल्स हैं, जब ये सेल्स आपस में मिली तो यहाँ पर दोनों का जो प्लाज्मा था, दोनों का फ्यूज हो गया है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर जब दोनों का प्लाज्मा फ्यूज हो जाएगा तो इसके अंदर क्या है, न्यूक्लियस है दोनों। अभी अगर प्लाज्मा फ्यूज हुआ है, दोनों न्यूक्लियस तो फ्यूज नहीं हुए हैं ना, तो इसको हम कंडीशन को क्या बोलते हैं, डाइकैरियोफेज। डाई मीन्स 2, कैरियो मीन्स न्यूक्लियस। मैंने आपको शायद पहले ही बताया था, कैरियो मीन्स कैरियोटिक जब बताया था, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। कैरियो मीन्स क्या होता है, न्यूक्लियस, ठीक है। अगर यहाँ पर 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट हैं तो इस फेज में हम क्या बोलेंगे, कैरियोफेज, ठीक है। और इन 2 न्यूक्लियस को हम क्या बोलते हैं, डाइकैरियन, ठीक है। इनको हम क्या बोलेंगे, डाइकैरियन। मीन्स सेल हैज 2 न्यूक्लियाई। इस फेज में क्या होते हैं, 2 न्यूक्लियाई होते हैं, और ये फेज बहुत कम टाइम के लिए होती है बच्चों, बहुत कम टाइम के लिए, ठीक है। यानी कि पहले क्या हुआ, प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन हुआ, 2 न्यूक्लियस हैं, इस फेज को हमने क्या बोल दिया, डाइकैरियोफेज बोल दिया है। अब क्या होगा, इसके बाद अब सेकंड स्टेप स्टार्ट होगा। सेकंड स्टेप इज कैरियोगैमी। एस नेम शोड, कैरियो, कैरियो मीन्स न्यूक्लियाई एंड गैमी मीन्स फ्यूजन, फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस। यानी कि जो 2 न्यूक्लियाई थे ना इसके अंदर, ये दोनों न्यूक्लियाई जो बहुत कम टाइम के लिए एक साथ थे, अब ये दोनों क्या हो जाएंगे, फ्यूज हो जाएंगे। ये दोनों क्या हो जाएंगे बच्चों, ये दोनों न्यूक्लियस फ्यूज हो जाएंगे। और आपको पता है न्यूक्लियस के फ्यूज होने से क्या बनता है, जाइगोट। क्या बनेगा बच्चों, जाइगोट बनेगा। बाय द फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस जाइगोट इज फॉर्म्ड। और बच्चों आप ध्यान रखिएगा, जो फंगी होती है उसकी जो लाइफ साइकिल होती है वो कैसी होती है, हैप्लॉइड, हैप्लॉन्टिक होती है, मतलब
पूरी लाइफ उसकी क्या होती है, हैप्लॉन्टिक। हैप्लॉन्टिक मीन्स हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है आप लोगों के लिए। उसकी लाइफ में हमेशा क्रोमोसोम्स क्या रहेंगे, हाफ। लेकिन यहाँ पर जब दो न्यूक्लियस आपस में मिले, न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं, तो यहाँ पर तो डबल हो गए होंगे ना जाइगोट में। इसीलिए थर्ड स्टेप में क्या होगा, जाइगोट अंडरगोस मियोसिस। मियोसिस बच्चों वो डिवीजन होता है जिसके अंदर हमारा क्या हो जाता है, क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है। ठीक है, ये हम पूरा चैप्टर पढ़ने वाले हैं। तो जाइगोट बना, जाइगोट के अंदर तुरंत मियोसिस होगी, मींस ये 2n का मतलब है यहाँ पर कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। अब इसके अंदर फुल क्रोमोसोम्स हैं, लेकिन जैसे ही इसमें मियोसिस होगी, मियोसिस कंप्लीट्स इन 2 स्टेप्स, 2 स्टेप्स में कंप्लीट होगी, तो इसको हम ऑल्सो नोन एज रिडक्शन डिवीजन। रिडक्शन डिवीजन, रिडक्शन का मतलब है कम हो जाना। क्या कम हो जाएंगे बच्चों, इसके अंदर क्रोमोसोम्स कम हो जाएंगे। हाफ क्रोमोसोम इस सेल के पास चले गए, हाफ क्रोमोसोम्स इस सेल के पास चले गए। ठीक है, आगे क्या होगा, आगे सिंपल डिवीजन होगा, इनसे फिर एक सेल जो ये वाली ये थी, इससे फिर 2 सेल्स बनेंगे और इससे 2, यानी कि एक जाइगोट से कितनी सेल्स बन रही है हमारी, 4 सेल्स बन रही हैं। तो याद रखिएगा सिर्फ इसमें थोड़ी देर के लिए क्या हुआ, डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है। डिप्लॉयड मीन्स ये वाली जो स्ट्रक्चर थी बहुत कम देर के लिए थी डिप्लॉयड। ठीक है, बहुत थोड़ी देर के लिए दोनों न्यूक्लियस एक साथ रहे और तुरंत क्या हो जाएगा, जाइगोट बनते ही इसके अंदर मियोसिस हो जाएगी। मियोसिस मीन्स हाफ हाफ, एकदम से हाफ हाफ हो जाएंगे। तो आई होप आपको इतना समझ आया हो आज के लिए।